नमस्कार। CIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपराधिक प्रकरणों में प्रोसेस निर्मित और जारी करने की प्रक्रिया संबंधी इस वीडियो में आपका स्वागत है। CIS के माध्यम से आपराधिक मामलों में समन्स, वारंट यानी प्रोसेस ऑटो जनरेट किए जा सकते हैं, जिन्हें ई-फॉर्मेट में विभिन्न आरक्षी केंद्रों को भेजा जा सकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मुख्यतः छोटे छोटे 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रोसेस को जनरेट करना, प्रोसेस को बल्क डाउनलोड करना, प्रोसेस पर डिजिटल सिग्नेचर किया जाना, बल्क प्रोसेस अपलोडिंग करना और प्रोसेस का प्रकाशन। अब इन्हें हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। प्रोसेस जनरेट करने के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों और गवाहों की समुचित जानकारी CIS सॉफ्टवेयर में दर्ज हो। इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंद्राज कर लॉगिन करें। लॉगिन करने पर इस तरह का होम पेज या डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब प्रोसेस को जनरेट करने के लिए हिंदी भाषा का चयन करें। उस दिनांक का चयन करें जिस दिनांक को प्रोसेस जारी करने का आदेश प्रकरण में दिया गया है। इसके अलावा इस होम पेज के बाईं तरफ नीचे दर्शित शो मेन्यू आइकन को टिक करके भी आदेश दिनांक का चयन केस की कार्रवाई मेनू के अंतर्गत दिनांक चुनने के ऑप्शन के माध्यम से किया जा सकता है। अब प्रोसेस जारी करने के लिए सिविल आपराधिक प्रोसेस मेनू के अंतर्गत प्रोसेस तैयार करें पर टिक करें और रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें। संबंधित प्रकरण का चयन करें। संबंधित प्रकरण का चयन करने पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, नियत दिनांक, एक्ट और सेक्शन आदि की जानकारी दिखाई देगी। इसके पश्चात उस प्रोसेस के प्रकार का चयन करें जैसा प्रोसेस जारी किया जाना है। नियत दिनांक में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो इस कैलेंडर आइकन पर टिक करके नियत दिनांक को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके उपरांत उस न्यायालय का चयन करें जिस न्यायालय के आदेश के पालन में समन्स जारी होना है। इस तरह पुलिस का चयन करें। यदि समन या प्रोसेस में किसी तरह का फुटनोट इंदराज करना चाहते हैं तो इस फुटनोट बॉक्स में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह जानकारी सुरक्षित अर्थात सेव करें। स्क्रीन पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रकरण में दर्ज पुलिस स्टेशन की जानकारी दिखाई देगी। जिसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन की जानकारी परिवर्तित कर उस जानकारी को सुरक्षित करें। इसके पश्चात जिन गवाहों को समन्स या वारंट जारी करना है उनके नामों का इस तरह से चयन करें। यदि एक से अधिक गवाहों को समन्स जारी किया जाना है तो ऐसा करने के लिए उनके नामों के समक्ष दर्शित चेक बॉक्स पर टिक करें और जानकारी को सुरक्षित करें। इस जानकारी में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्ण पता, राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरने के पश्चात उसे सुरक्षित करें। इसी तरह अन्य साक्षी का चयन कर उसकी जानकारी को भी अपडेट कर सुरक्षित करें। उक्त जानकारी को सुरक्षित करने पर प्रकरण में पूर्व से दर्ज अधिनियम और धारा दिखाई देगी। यहाँ पर यदि किसी तरह का परिवर्तन किया जाना है तो परिवर्तन किया जा सकता है। इस जानकारी को सुरक्षित करें। यदि प्रोसेस के साथ किसी दस्तावेज को संलग्न करना चाहते हैं तो उस दस्तावेज के बारे में इस बॉक्स में इंदराज करें। फरियादी की जानकारी जैसे नाम आदि दर्ज किया जाना है तो इस बॉक्स में दर्ज की जा सकती है और यदि ऐसी जानकारी छिपाई जाना है तो इस बॉक्स को खाली छोड़ा जा सकता है। इस जानकारी को सुरक्षित करें। इसके पश्चात एल जनरेट ड्राफ्ट पर टिक करें। एल जनरेट ड्राफ्ट पर टिक करने पर कुछ इस तरह से स्क्रीन पर समन्स का
या प्रोसेस का ड्राफ्ट दिखाई देगा। इस ड्राफ्ट में साक्षी की पूरी जानकारी दिखाई देगी। ऐसा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद यदि उसमें अपडेशन या सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो ऐसा सुधार और अपडेशन भी किया जा सकता है। इसके लिए नेविगेशन पैनल में केस की कार्यवाही के तहत सिविल आपराधिक प्रोसेस के सब मेनू प्रोसेस तैयार करें पर पुनः टिक करें। रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें और संबंधित प्रकरण का चयन करें। स्क्रीन पर प्रोसेस आदेशिका प्रारूप की लिंक दिखाई देगी, जिस पर टिक करने पर पॉपअप स्क्रीन में ड्राफ्ट दिखाई देगा। इस स्क्रीन पर संशोधन हटाएं के ऑप्शन का उपयोग कर ड्राफ्ट क्रमशः संशोधित या विलोपित किया जा सकता है और दिखाएं के ऑप्शन का उपयोग कर ड्राफ्ट को पुनः देखा जा सकता है। प्रोसेस के ड्राफ्ट को डाउनलोड करने के लिए बल्क प्रोसेस डाउनलोड मेनू पर इस तरह से टिक करें। इसके बाद रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें तो उस दिन उस मामले में जारी सारे समन्स इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई देंगे। समस्त समन्स को डाउनलोड करने के लिए उनके समक्ष दर्शित चेक बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद जानकारी को सबमिट करें। उक्त जानकारी सबमिट करने पर एक प्रोसेस लिंक कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। इस लिंक पर टिक करें तो टार फाइल डाउनलोड करने हेतु दिखाई देगी। इसे सेव करें, सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करें, फाइल के डाउनलोड फोल्डर में जाकर डाउनलोडेड फाइल पर राइट क्लिक कर इस तरह से एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने पर उस दिनांक का एक फोल्डर दिखाई देगा जिनमें तैयार ड्राफ्ट की समस्त फाइलें दिखाई देंगी, जिन पर अब डिजिटल सिग्नेचर किए जाने हैं। प्रोसेस पर डिजिटल सिग्नेचर किए जाने संबंधी चरण को पूरा करने के लिए यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में डिजीसाइनर नाम की एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करें और इसे ओपन करें तो एक खाली विंडो दिखाई देगी। इस खाली विंडो में स्क्रीन के बाईं तरफ दिखाई दे रहे ओपन डॉक्यूमेंट फोल्डर आइकॉन पर टिक करें। इस फोल्डर में प्रोसेस की फाइल्स हैं, इस फोल्डर को ओपन करें। संबंधित प्रकरण से संबंधित फाइल को ओपन करने पर यह हो सकता है कि उसके फॉन्ट्स अस्पष्ट दिखाई दें, किंतु वह सिस्टम में उचित रूप से रखी हुई फाइल है जिसे आगे प्रोसेस किया जाना है। अतः फाइल ओपन करने के उपरांत साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और डिजिटल हस्ताक्षर हेतु माउस पर लेफ्ट क्लिक करते हुए तथा ड्रैग करते हुए उपयुक्त स्थान का चयन करें। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर हेतु पासवर्ड का इंद्राज करें। ओके पर क्लिक करें। साइनिंग अथॉरिटी को वेरीफाई करें और साइन बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत साइन की गई फाइल सेव करें। चाहे तो नए फोल्डर में भी साइन की हुई फाइल को सुरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह अन्य फाइलें भी डिजिटल सिग्नेचर कर सुरक्षित करें। डिजिटल साइन की हुई प्रोसेस की फाइल को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के चरण की ओर अब हम बढ़ते हैं। इस हेतु CIS सॉफ्टवेयर के ई साइंड बल्क प्रोसेस अपलोड मेनू पर टिक करें। रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें। ऐसा चयन करने पर जिन साक्षियों के लिए उस दिन प्रोसेस जारी की गई हैं, उनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
व्यक्ति के नाम के आगे इस तरह का रेड आइकन का दिखाई देना यह दर्शाता है कि डिजिटल सिग्नेचर की हुई वह फाइल अपलोड नहीं हुई है। समन्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल अथवा ब्राउज पर टिक करें और डिजिटल साइन की हुई फाइल्स के फोल्डर में जाकर साइन की हुई फाइल का चयन करें। इसके पश्चात अपलोड बटन पर टिक करें। सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। इसी प्रकार अन्य फाइल को भी अपलोड करें। यह चेक करने के लिए कि फाइल सही अपलोड हुई है अथवा नहीं, ई साइन बल्क प्रोसेस अपलोड पर वापस टिक करें। पुनः रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें। आप देख पाएंगे कि व्यक्ति के नाम के आगे ग्रीन आइकन दर्शित हो रहा है। इस ग्रीन आइकन पर टिक करके भी यह देखा जा सकता है कि सही फाइल अपलोड हुई है या नहीं। गलत फाइल अपलोड होने पर चूज फाइल अथवा ब्राउज पर टिक करके सही फाइल को अपलोड किया जा सकता है। बल्क प्रोसेस अपलोडिंग के पश्चात अंतिम चरण प्रोसेस का प्रकाशन करना होता है। इस हेतु प्रोसेस प्रकाशन मेनू पर टिक करें और रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें तो स्क्रीन पर अपलोडेड प्रोसेस दिखाई देंगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोसेस पब्लिश करने के पूर्व किसी भी स्तर पर प्रोसेस में पूर्ववर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए परिवर्तन किए जा सकते हैं, किंतु यदि एक बार प्रोसेस का प्रकाशन कर दिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रोसेस प्रकाशन के पूर्व उसकी जानकारी को पूर्णतः जांच लेना आवश्यक है। प्रोसेस पब्लिश करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस पब्लिश पर टिक करें तो वह प्रोसेस पब्लिश हो जाएगी, जो पुलिस विभाग को उनके CCTNS सॉफ्टवेयर में आगामी कार्रवाई हेतु दिखाई देगी। समन्स या वारंट पब्लिश करने के बाद उसका प्रिंट निकाला जा सकता है, जिसके लिए इस अभिस्वीकृति प्रिंट मेनू पर टिक करें। रेडियो बटन आपराधिक का चयन करें, गो पर टिक करें। यह टिक करने के बाद उस तारीख में जितनी भी प्रोसेस पब्लिश हुई हैं उनकी जानकारी इस स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस प्रिंट आइकन पर टिक करके प्रोसेस का प्रिंट आउट लिया जा सकता है और इस डाउनलोड पर टिक करके प्रोसेस को डाउनलोड किया जा सकता है। इस तरह इस वीडियो की शुरुआत में दिखाए गए इन 5 भागों की प्रक्रिया का पालन करते हुए CIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपराधिक प्रकरणों में प्रोसेस निर्मित और जारी किए जा सकते हैं। आशा है यह वीडियो संबंधितों के लिए सहायक होगी। धन्यवाद।